नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में, किस ऑप्शन में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए इस वीडियो में हम आपको सब समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं और इसके बदले आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का एफडी करवाया और इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, तो आपको हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे जो आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मिलता रहेगा। एफडी की खासियत ये है कि आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहता है। अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख का एफडी करते हैं तो आपको 5 साल में 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका प्रिंसिपल 1 लाख वापस हो जाएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें आपका पैसा एक पूल में मिलता है, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जहां आपका रिटर्न काफी हाई हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है। मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में और फंड ने 15% एनुअल रिटर्न दिया, तो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगले 1 साल में 1,15,000 के हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम कंपेयर करते हैं फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स को, ताकि आपको समझ आए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो फिक्स डिपॉजिट लो रिस्क होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है और इंटरेस्ट भी गारंटीड होता है। वहीं अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो रिस्क भी हाई होती है क्योंकि मार्केट से फ्लक्चुएशंस की वजह से रिटर्न्स कभी हाई तो कभी लो हो सकते हैं। आइए बात करते हैं रिटर्न्स की। फिक्स डिपॉजिट रिटर्न यूजुअली लो होता है, जैसा 5% से 7% के आसपास। वहीं म्यूचुअल फंड्स रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं, स्पेशली इक्विटी फंड्स में 12 से 15% या कभी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं लिक्विडिटी की। फिक्स डिपॉजिट, आपको फिक्स डिपॉजिट को प्रीमेच्योर ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको पैसे चाहिए तो, और उससे पेनाल्टी भी लग सकती है। और बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, आप इजीली सेल कर सकते हैं लेकिन मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करना पड़ेगा कि कितना रिटर्न मिलेगा। आइए बात करते हैं टैक्सेशन की। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है और ये आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG पर 10% टैक्स लगता है अगर आपने फंड को 1 साल से ज्यादा के लिए रखा हुआ है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद एफडी से 6,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, पर वही पैसा अगर आप 1 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 15% के रिटर्न मिलता है तो आपको 1 साल के बाद 15,000 का रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा, वहीं आपको 1,15,000 हो जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए ये समझते हैं। अगर आपको लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आपको फिक्स डिपॉजिट चूज करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा को सेफ रखना चाहते हैं और या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपकी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं स्टेडी और सेफ रिटर्न तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न ग्रोथ और हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा सूटेबल। आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।